एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, कुछ पत्ते हमें भी दे दो, हम भी थोड़ा चक्कर देखें, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, अगर तुम्हें पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो सिर्फ तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के सभी जानवरों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत बगाड़ो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से में कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। सब कोई भागो भागो, यहाँ से शेर आया, जल्दी से गुफे में छिप जाओ। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी घिघी बंध गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। इस घमंडी जिराफ का यही हाल होना चाहिए। सही बोले आप, इसका यही हाल होना चाहिए। इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत बोलो। हम लोग को आपस में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।